हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स नॉलेज सेंटर। दोस्तों आज हम वीडियो देखने जा रहे हैं, ये अक्टूबर 2020 की पार्ट 2 की करंट अफेयर्स है। इससे पहले मैंने अक्टूबर 2020 की पार्ट 1 की भी करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड कर रखी है और जनवरी से लेकर के सितंबर तक की भी सारी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, आप चैनल में देख सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। दिसंबर में रेलवे की एग्जाम होने वाली है। अभी एसएससी की सीएचएसएल की जो बची हुई एग्जाम थी वो एग्जाम शुरू हो चुकी है और चल रही है और मोस्टली कंप्लीट हो चुकी है। तो करंट अफेयर्स पर फोकस करना बहुत जरूरी है दोस्तों, तो इसलिए मैंने ये वीडियो जो बनाया है सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखें ताकि सारे क्वेश्चन आप लोगों को सही से समझ में आ सके और आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके एग्जाम में। जो लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन हिट, ताकि जो मेरे आगे आने वाली वीडियोस होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड इज ऑब्जर्व ग्लोबली एवरी ईयर ऑन 11th of October। 11 अक्टूबर को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड ऑब्जर्व किया जाता है पूरे विश्व भर में। 2012 से इसकी शुरुआत हुई है इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, और इसका जो थीम है 2020 का, और 2020 का जो थीम है वो ये है माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर। हु वॉन द फाइनल ऑफ फ्रेंच ओपन टाइटल 2020। 2020 की जो फ्रेंच ओपन टाइटल हुई उसका फाइनल किसने जीता? उसका आंसर हो दोस्तों राफेल नडाल। राफेल नडाल ने मेंस कैटेगरी में फाइनल जीता है और विमेंस कैटेगरी में मैंने जो ये नाम लिखा है ईगा स्वाइटेक, इन्होंने फ्रेंच ओपन टाइटल जीता है। राफेल नडाल जो है वो स्पेन के हैं और उन्होंने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराते हुए फाइनल में ये खिताब जीता है। और विमेंस टाइटल जैसे मैंने बताया ईगा स्वाइटेक ने सोफिया केनिन को हराकर ये खिताब जीता है और ये फ्रेंच ओपन टाइटल जीतने वाली सबसे यंगेस्ट विमेन बन चुकी हैं। Which state become first state to have completely digital high-tech classrooms? किस राज्य ने completely digital high-tech classroom स्टार्ट किया है और ऐसा शुरू करने वाली वो पहली राज्य बनी है? इसका आंसर है दोस्तों केरला। केरला में completely high-tech क्लासरूम की शुरुआत कर दी गई है और ऐसा करने वाली वो भारत की पहली राज्य बनी है। केरला के बारे में कुछ बातें जो आप लोग नोट कर सकते हैं वो ये है कि केरला के जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है पिनाराई विजयन और केरला के जो गवर्नर हैं दोस्तों उनका नाम है मोहम्मद आरिफ खान। Who assumed the post of Finland's prime minister for one day on the 7th October 2020? 7 अक्टूबर 2020 को किसने फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर एक दिन के लिए कार्यभार संभाला था? उनका नाम है आवा मूटो। आवा मूटो जो है उन्हें एक दिन के लिए फिनलैंड का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। आवा मूटो जो है वो 16 साल की हैं जिन्होंने फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट एक दिन के लिए संभाली 7 अक्टूबर 2020 को। और इसका जो मोटो था दोस्तों वो ये था कि जेंडर इक्वालिटी के रिगार्डिंग उन्हें अवेयरनेस बढ़ानी थी। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड के द्वारा फिनलैंड में एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, शुरू किया गया था गर्ल्स टेक ओवर। इस प्रोग्राम के ही अंतर्गत उन्हें एक दिन के लिए राष्ट्रीय पोस्ट के कार्यभार से नवाजा गया। और आप लोगों को यह भी बताता चलूं कि फिनलैंड के जो अभी मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है सैना मैरिन और फिनलैंड की जो कैपिटल है वो है हेलसिंकी। विच स्टेट बिकम्स फर्स्ट हर घर जल स्टेट अक्रॉस द नेशन? भारत में किस राज्य को हर घर जल राज्य के नाम से जाना जा रहा है, या कौन सा राज्य हर घर जल के नाम से पहला राज्य बना है भारत में? तो उसका आंसर होगा गोवा। गोवा इसका आंसर होगा दोस्तों। गोवा देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने सारे रूरल हाउस होल्ड में वाटर कनेक्शन, टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करा दी है पूरे स्टेट में, जिसकी की टोटल संख्या आपको मैं बता दूं 2,30,000 रूरल हाउस होल्ड जो कि 111 ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं। सारे घरों में गोवा सरकार ने टैप वाटर कनेक्शन पहुंचा दी है, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति गोवा ने गोवा को हर घर जल स्टेट के नाम से प्रचलित किया है। गोवा के जो चीफ मिनिस्टर हैं दोस्तों उनका नाम है प्रमोद सावंत। गोवा की कैपिटल आप लोगों को पता ही होगी पणजी, और गोवा के जो गवर्नर है वो है भगत सिंह कोश्यारी। What is the rank of India in CRI index released by Oxfam? Oxfam के द्वारा रिलीज किए गए CRI इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है? इंडिया का जो रैंक है वो है 129। इंडिया 129वें रैंक पर है CRI इंडेक्स के अंतर्गत, जो कि Oxfam के द्वारा रिलीज की गई रैंकिंग है। ये जो रैंकिंग है 2020 में ये 158 कंट्री के बीच ये रैंकिंग तय की गई है, जिसमें इंडिया 129वें रैंक पर आया है और नॉर्वे जो है वो CRI इंडेक्स पर टॉप पर है, जिसने फर्स्ट रैंक हासिल किया है, और 158th पोजीशन पर जो है वो है साउथ सुडान। इस इंडेक्स के अंतर्गत जो बातें सामने आई हैं वो भी आप लोगों को जानने बहुत जरूरी है। इंडिया इज अमंग द वर्ल्ड्स वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज इन टैकलिंग इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी से लड़ने के मामले में इंडिया जो है वो वर्ल्ड की वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज में गिनती की जा रही है, इसलिए इंडिया को 129वां रैंक मिला है।
हाउ मच अमाउंट हैज बीन अप्रूव्ड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक एज लोन फॉर राजस्थान वाटर सप्लाई। राजस्थान में वाटर सप्लाई के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो लोन दिया राजस्थान सरकार को, वो कितने अमाउंट का लोन उन्होंने अप्रूव करा है? इसका आंसर होगा 300 मिलियन यूएस डॉलर। 300 मिलियन यूएस डॉलर का लोन एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा राजस्थान सरकार को दी गई है राजस्थान वाटर सप्लाई के लिए। तो इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 300 मिलियन यूएस डॉलर का एक एमओयू साइन करा है, जो एक इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज को फाइनेंस करने के लिए 14 सेकेंडरी टाउन्स, मतलब 14 सेकेंडरी टाउन्स जो है राजस्थान में, जो दूसरे दर्जे के जो टाउन्स हैं, वहां ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाएगा। और प्रोजेक्ट का जो एम होगा वो होगा बेटर क्वालिटी की वाटर सप्लाई और सैनिटेशन होनी चाहिए उन 14 सेकेंडरी टाउन्स में। जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है अशोक गहलोत, गवर्नर का नाम कलराज मिश्रा है। ये दो बातें याद रखने की बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो प्रेसिडेंट है उनका भी नाम आप लोग नोट कर सकते हैं, मासत्सुगु असाकावा। मासत्सुगु असाकावा जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर्स है वो फिलीपींस मंडालियोंग में है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो 19 दिसंबर 1966 को लॉन्च हुआ था। एक्सिस बैंक लॉन्चेस ACE क्रेडिट कार्ड इन पार्टनरशिप विथ होम। एक्सिस बैंक ने किसके साथ पार्टनरशिप करके ACE क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो उसका आंसर होगा गूगल पे। गूगल पे के साथ एक पार्टनरशिप हुई है एक्सिस बैंक की, और दोनों ने साथ मिलकर ACE क्रेडिट कार्ड लॉन्च करा है। और एक्सिस बैंक और गूगल पे ने जो ये ACE क्रेडिट कार्ड जो लॉन्च करा है, उनका जो मेन फोकस है वो ये है कि जो कंज्यूमर्स हैं उन्हें डिजिटल इकोनॉमी पर ज्यादा पार्टिसिपेट करने के लिए उन्हें बढ़ावा दिया जाए। एक्सिस बैंक का जो हेडक्वार्टर दोस्तों वो मुंबई महाराष्ट्र में है। और एक्सिस बैंक के जो MD और CEO हैं वो है अमिताभ चौधरी। गोवा गवर्नमेंट टाइज अप विथ इंडिया पोस्ट टू गेट फार्मर्स एनरोल्ड इन विच स्कीम। किस स्कीम में फार्मर्स को, किसानों को एनरोल करने के लिए गोवा गवर्नमेंट ने इंडिया पोस्ट के साथ टाई अप किया है? तो उन्होंने PM किसान एक स्कीम है, इसके अंतर्गत सारे किसानों को, जो कि गोवा के जितने भी किसान हैं, उन्हें एनरोल करने के लिए उन्होंने इंडिया पोस्ट के साथ गोवा गवर्नमेंट ने टाई अप। तो इस स्कीम के अंतर्गत दोस्तों 11,000 फार्मर्स को एनरोल किया जाएगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम। इस स्कीम का जो पूरा नाम है वो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान स्कीम। और टोटल 11,000 फार्मर्स को इसके अंदर एनरोल किया जाएगा। और गोवा में जो 255 पोस्ट ऑफिस हैं, उनके 300 स्टाफ को इस इनिशिएटिव के लिए इन्वॉल्व किया जा रहा है। और इस स्कीम के अंतर्गत जो भी लैंड होल्डिंग फार्मर हैं गोवा में, उन्हें 6,000 रुपए सालाना के तौर पर मदद दी जाएगी। और ये जो मदद है वो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में 2,000 रुपए 3 बार साल में दी जाएगी। वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। हर साल किस दिन वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है? तो उसका आंसर होगा 15 अक्टूबर। दोस्तों हमें टीचर्स डे के बारे में तो पता है कि वो 5 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, बट वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है और किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है ये हमें पता नहीं होता। तो ये 15 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर अक्टूबर के मंथ में आपकी एग्जाम हो रही है। तो वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बता दूं दोस्तों, वो ये है कि APJ अब्दुल कलाम, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनका बर्थ डेट है 15 अक्टूबर 1931। उनका जन्म हुआ था और इसलिए इस दिन को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे के तौर पर ऑब्जर्व किया जा रहा है। ये 2020 जो है वो APJ अब्दुल कलाम का 89th बर्थ एनिवर्सरी है। और 2010 में यूनाइटेड नेशन ने 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे के तौर पर घोषित किया। वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे जो है वो फुल्ली APJ अब्दुल कलाम को डेडिकेट की गई है। APJ अब्दुल कलाम के बारे में कुछ बातें आप लोग जान लीजिए कि वो 2002 में इंडिया के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे और वो इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO और DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एरोस्पेस इंजीनियर के तौर पर काम कर चुके हैं। और APJ अब्दुल कलाम को पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, रामानुजन अवार्ड से नवाजा जा चुका है। रशिया अप्रूव्स सेकंड कोरोना वायरस वैक्सीन। व्हाट इज द नेम ऑफ द वैक्सीन? रशिया ने जो सेकंड कोरोना वायरस का वैक्सीन जो उन्होंने अप्रूव करा है, पहले उन्होंने एक कर चुके थे, अब ये दूसरी उन्होंने वैक्सीन अप्रूव की है, उसका नाम है EPVAC कोरोना। EPVAC कोरोना के नाम से उन्होंने एक वैक्सीन बनाई है जो रशिया की सेकंड कोरोना वायरस वैक्सीन है। और इससे पहले जो कोरोना वायरस की जो पहली वैक्सीन बनाई थी रशिया ने, उसका नाम उन्होंने दिया था स्पुतनिक 5। और रशिया के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। रशिया की कैपिटल मॉस्को है। नेम द एंटी टेरर एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन आर्मी एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट। इंडियन आर्मी और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक एंटी टेरर एक्सरसाइज
ऑर्गेनाइज की थी, जिसका नाम क्या था, उसका नाम था सुरक्षा कवच। सुरक्षा कवच नामक एक एक्सरसाइज की गई है जो कि एंटी टेरर एक्सरसाइज है, जिसमें इंडियन आर्मी और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एलोकेशन के साथ ये एक्सरसाइज को संपन्न किया। और इंडियन आर्मी और महाराष्ट्र पुलिस के साथ साथ जो और भी टीम इसमें सम्मिलित थे, उनका नाम है क्विक रिएक्शन टीम, डॉग स्क्वाड्स, बॉम्ब डिस्पोजल टीम्स ऑफ आर्मी एंड एंटी टेररिज्म स्क्वाड ATS। इन सारे टीमों ने मिलकर साथ में एक्सरसाइज ड्रिल की है। व्हाट इज द नेम ऑफ द ओलंपिक 400 हर्डल्स चैंपियन पास्ड अवे रिसेंटली? अभी हाल ही में 400 हर्डल्स की जो रेसिंग होती है ओलंपिक में, उसके जो चैंपियन थे उनका देहांत हुआ है। उनका नाम क्या था दोस्तों? उनका नाम है दोस्तों चार्ली मूर। चार्ली मूर जो है वो ओलंपिक्स में 400 मीटर की जो हर्डल रेस होती है उसके वो चैंपियन रह चुके हैं और उनका देहांत अभी इसी साल हुआ है। तो चार्ली मूर के बारे में आप लोगों को बताया चलो दोस्तों, ये चार्ली मूर के बारे में आप लोगों को बताता चलो दोस्तों कि 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक्स में इन्होंने 400 मीटर हर्डल्स रेस में ये चैंपियन बने थे और साथ ही साथ इन्होंने अपने ही रिकॉर्ड की बराबरी की थी, जो इन्होंने क्वार्टर फाइनल में एक रिकॉर्ड सेट करा था 50.8 सेकंड्स का। इन्होंने फाइनल में अपने ही उस रिकॉर्ड की बराबरी की और साथ ही साथ इन्होंने हेलसिंकी ओलंपिक्स में 1600 मीटर की रिले टीम रेस जो होती है उसमें भी इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। टू पुश डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया, Amazon पे कोलैबोरेट विद होम। Amazon पे ने किसके साथ कोलैबोरेशन किया है डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए? जिसका आंसर होगा उबर। उबर जो कैब है, उबर कैब के साथ Amazon पे ने कोलैबोरेशन किया है डिजिटल पेमेंट्स को पुश करने के लिए। Amazon पे और उबर ने जो ये पार्टनरशिप की है, तो इसके अंतर्गत होना ये है कि उबर ऐप जब लोग यूज करेंगे तो उन्हें पेमेंट के टाइम पर एक Amazon पे का भी पेमेंट ऑप्शन उन्हें मिलेगा। मतलब Amazon पे से भी अब वो उबर ऐप की पेमेंट कर सकते हैं। उबर टेक्नोलॉजीज की जो CEO है उनका नाम है दारा खुशरो शाही और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों उबर का वो है कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स। द फर्स्ट इंडियन टू विन ऑस्कर पास्ड अवे रिसेंटली, व्हाट वाज हर नेम? पहली भारतीय महिला जिन्हें ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया था उनका हाल ही में देहांत हुआ है। उनका नाम क्या था दोस्तों? उनका नाम था भानु अथैया। भानु अथैया जी जो है वो भारत की पहली महिला है जिन्होंने ऑस्कर जीता है। और भानु अथैया जी को जो ये ऑस्कर अवार्ड मिला था, ये 1982 की जो मूवी थी गांधी, उस मूवी में इन्हें बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। एक्सिम बैंक एक्सटेंड्स हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉफ्ट लोन्स टू मालदीव्स? एक्सिम बैंक ने मालदीव को कितना अमाउंट एज अ सॉफ्ट लोन देने की घोषणा की है? उसका आंसर होगा $400 मिलियन। $400 मिलियन जो है वो मालदीव्स को लोन प्रोवाइड की जाएगी एक्सिम बैंक के द्वारा। एक्सिम बैंक के जो CEO है उनका नाम है डेविड रस्किनिया। डेविड रस्किनिया एक्सिम बैंक के CEO है। दोबारा मैं कह रहा हूं, नाम नोट कर लीजिए, डेविड रस्किनिया जो है वो एक्सिम बैंक के CEO है। एक्सिम बैंक का मैं फुल फॉर्म बता देता हूं पहले आप लोगों को, वो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। और ये एक्सिम बैंक जब 1 जनवरी 1982 को इसकी स्थापना की गई, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और ये जो लोन प्रोवाइड की जा रही है मालदीव्स को, ये मालदीव में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए उन्हें ये लोन प्रोवाइड की गई एक्सिम बैंक के द्वारा। HDFC बैंक हैज कोलैबोरेटेड विद व्हिच हॉस्पिटल टू लॉन्च द हेल्दी लाइफ प्रोग्राम? हेल्दी लाइफ प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए HDFC बैंक ने किस हॉस्पिटल के साथ कोलैबोरेशन किया है? उसका आंसर होगा अपोलो हॉस्पिटल्स। अपोलो हॉस्पिटल्स के साथ HDFC बैंक ने कोलैबोरेशन किया है हेल्दी लाइफ प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए। HDFC बैंक के जो CEO हैं उनका नाम आप लोग नोट कर लीजिए, उनका नाम है आदित्य पुरी। और HDFC बैंक का टैगलाइन, ये बैंकिंग सेक्टर के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें कभी कभी टैगलाइन भी पूछी जाती है, तो आप लोग HDFC बैंक का टैगलाइन नोट कर सकते हैं, वह वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। HDFC बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो भी मुंबई में ही है। HDFC बैंक और अपोलो हॉस्पिटल, तो इंडिया की जो लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक HDFC और अपोलो हॉस्पिटल ने कोलैबोरेशन किया है एक होलिस्टिक हेल्थ केयर सॉल्यूशन के लिए, जिसका नाम उन्होंने दिया है हेल्दी लाइफ प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो बेनिफिट है दोस्तों जो प्रोवाइड की जाएंगी HDFC के कस्टमर को, वो ये कि अपोलो डॉक्टर्स, जो भी इमरजेंसी अपोलो डॉक्टर्स होंगे अपोलो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, उनसे राउंड द क्लॉक मतलब 24 घंटे HDFC बैंक के कस्टमर जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं बिना किसी चार्ज के। और भी बहुत सारी सुविधाएं इसमें प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे कस्टमर को जो है 40 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जा सकता है उनके मेडिकल एक्सपेंसेस के को ध्यान में रखते हुए। नेम द CMD ऑफ NTPC whose terms gets extended till 2025।
एनटीपीसी के जो सीएमडी हैं, जिनका टर्म को अभी एक्सटेंड कर दिया गया है 2025 तक के लिए, उनका नाम क्या है? उनका नाम है गुरदीप सिंह। गुरदीप सिंह जो कि प्रेजेंट में एनटीपीसी के सीएमडी हैं, उनके टर्म को एक्सटेंड कर दिया गया है कि अब वो 2025 तक एनटीपीसी के सीएमडी रहेंगे। एनटीपीसी का फुल फॉर्म मैं आप लोगों को बता देता हूं, वो है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के सीएमडी हैं गुरदीप सिंह। हाउ मच अमाउंट हैज बीन अप्रूव्ड बाय वर्ल्ड बैंक टू सपोर्ट इंडियन गवर्नमेंट स्टार्स प्रोजेक्ट। इंडियन गवर्नमेंट की एक नई प्रोजेक्ट आई है स्टार्स प्रोजेक्ट, उसे सपोर्ट करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने कितने अमाउंट की लोन को अप्रूव किया है? आंसर है दोस्तों 500 मिलियन यूएस डॉलर। वर्ल्ड बैंक के द्वारा इंडियन गवर्नमेंट को 500 मिलियन यूएस डॉलर की लोन प्रोवाइड की जाएगी स्टार्स प्रोजेक्ट को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए। ये स्टार्स प्रोजेक्ट जो है, इसका टोटल कॉस्ट जो है वो 5718 करोड़ है। इसमें की 500 मिलियन यूएस डॉलर वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी, जो कि टोटल 3700 करोड़ होती है, और बाकी के जो पैसे हैं वो इंडियन गवर्नमेंट के एंड से लगाया जाएगा। और ये स्टार्स प्रोजेक्ट जो है वो 6 स्टेट्स को कवर करेगी, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला एंड उड़ीसा। तो ओवरऑल जो स्टार्स प्रोजेक्ट का जो फोकस है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो बनी है 2020 की, क्वालिटी बेस्ड लर्निंग आउटकम्स, बस इसको इंप्रूव करने के लिए ये स्टार्स प्रोजेक्ट बनाई गई है। और इसके अंतर्गत 6 स्टेट्स को अभी रखा गया है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला एंड उड़ीसा। हु हैज बीन अपॉइंटेड इंडियाज नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनेस्को। यूनेस्को में भारत का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव किसे अपॉइंट किया गया है? उसका आंसर है विशाल वी शर्मा। विशाल वी शर्मा को यूनेस्को में भारत का नया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव घोषित किया गया है, नियुक्त किया गया है। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो पेरिस, फ्रांस में है, और यूनेस्को के जो हेड है उनका नाम है ऑड्री अजूले। ऑड्री अजूले यूनेस्को के हेड हैं, और यूनेस्को की फाउंडिंग 16 नवंबर 1945 को हुई थी। और विशाल वी शर्मा जो है वो इससे पहले जो इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे यूनेस्को में, जावेद अशरफ, उन्हें रिप्लेस करेंगे और इंडिया के नए परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बन जाएंगे यूनेस्को में। माई टाउन माई प्राइड इज अ प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। भारत के किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी के द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च की गई जिसका नाम है माई टाउन माई प्राइड, जिसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में ये प्रोग्राम लॉन्च की गई, माई टाउन माई प्राइड। जम्मू एंड कश्मीर जो है वो अब यूनियन टेरिटरी बन गई है, ना कि एक स्टेट है। तो ये माई टाउन माई प्राइड जो ये स्कीम है, ये जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, उनके द्वारा अनाउंस की गई है। 19 अक्टूबर 2020 से ये स्कीम लॉन्च की गई है। गवर्नेंस जो है जम्मू एंड कश्मीर में वो डोर स्टेप गवर्नेंस प्रोवाइड कराई जाएगी अर्बन एरियाज में, जिस तरह बैक टू विलेज प्रोग्राम में प्रोवाइड की जाती है। इंटरनेशनल डे ऑफ द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली एवरी ईयर ऑन। पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए जो इंटरनेशनल डे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल, वो किस दिन किया जाता है? वो 17 अक्टूबर को किया जाता है। 17 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी के नाम से ऑब्जर्व की जाती है पूरे देश भर में, पूरे दुनिया भर में। तो 2020 का जो थीम है इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, वो है एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल। मैं दोबारा से कह रहा हूं, आप लोग नोट कर सकते हैं, एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल। ये 2020 का थीम था इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। और इसका जो मेन एम है दोस्तों वो अवेयरनेस रेज करना है कि किस तरह से डेवलपिंग कंट्री में पॉवर्टी को इरेडिकेट किया जाए, मतलब पॉवर्टी को खत्म किया जाए। और ये इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी जो है, और ये इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी जो है, ये 22 दिसंबर 1992 22 दिसंबर 1992 को इसकी शुरुआत हुई, और इस साल इसका 27वां वर्षगांठ है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट्स में कुछ भी डाउट है मुझसे पूछ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट कर दें ताकि मेरे आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच गाइज।